बहुत सारे वारदात, बहुत सारी चीजें सामने आती हैं और अब फरीदाबाद से खबर, बड़ी खबर सामने आ रही है और एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक महिला के साथ बदतमीजी, पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है फरीदाबाद से। इस वक्त एक बड़ी खबर, फरीदाबाद में एक महिला को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी के एक नेता पर मारपीट का आरोप लगा है और साथ ही महिला की बेटी से छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगा है। फरीदाबाद में एक शख्स पर, बीजेपी के एक नेता पर एक महिला के साथ मारपीट का आरोप लगा है और उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है और उसके साथ ही उस महिला की बेटी ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उस शख्स पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं, परेशान करने के आरोप लगाए हैं, यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। और साथ ही इस मामले में महिला का यह भी कहना है, उसकी बेटी का यह भी कहना है कि पुलिस इस मामले में ठीक से कार्रवाई नहीं कर रही। ये तस्वीरें, ये वीडियो है एक महिला के साथ मारपीट का, वो आप देखिए। इस तरह से बदतमीजी और इस तरह से मारपीट एक महिला के साथ की गई। ये वीडियो वायरल हो रहा है और साथ ही एक लड़की जो महिला की बेटी है, उन्होंने आरोप लगाया है छेड़छाड़ का, परेशान करने का, धमकी देने का। और साथ में यह भी आरोप लगाए गए हैं कि अगर कोई कार्रवाई की गई तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अपनी रसूख का जिक्र करते हुए शख्स ने कहा है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तस्वीरें आप देखिए, कुछ आवाजें सुनिए, उसके बाद और क्या कुछ पूरे इस मामले की तह तक चीजें सामने आई, उस पर भी आपको ले चलेंगे, रूबरू करेंगे। एक बार फिर से वीडियो दिखाएं। ये वीडियो एक शख्स जो एक महिला के साथ मारपीट कर रहा है और इसी शख्स पर, जिनको बीजेपी का नेता बताया जा रहा है, आरोप लग रहे हैं एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का, इस महिला की बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का। और हमारे संवाददाता दीपक गौतम इस वक्त हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं। दीपक, ये वीडियो, एक महिला रो रही है, चीख रही है और एक शख्स थप्पड़ और साथ ही लाठी से उसको पीट रहा है। बीजेपी का नेता बताया जा रहा है और उनकी लड़की, उस महिला की जो महिला है, उनकी लड़की ने आरोप लगाया कि उसके साथ भी छेड़छाड़ की जाती है, बहाने से उनको अपने पास बुलाया जाता है और उनके साथ बदतमीजी की जाती है। देखिए, बिल्कुल आज फरीदाबाद में ये मामला जो है इस समय सुर्खियों का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि अशोक गोयल नाम के शख्स हैं जिन पर ये आरोप लगा है। बीजेपी के कई बड़े नेता हैं जिनके इन्हें बेहद करीबी माना जाता है और ये अपने आप को बीजेपी के नेता भी बताते हैं और कई बड़े नेताओं से संबंधों का दावा करते हैं। कई बड़े नेताओं के साथ अपने रिलेशंस का हवाला देते हुए ये आमतौर पर देखे जा सकते हैं। आज की अगर मैं बात करूं तो आज एक महिला पहुंचती है थाने। महिला पहुंचकर थाने में जाकर आरोप लगाती है कि जहां पर वो रहती है उसके नीचे वाला जो पार्ट है उसमें अशोक गोयल की दुकान है और ऊपर वाला पार्ट उसने पैसे देकर अशोक गोयल से खरीदा हुआ है। और उसके बाद भी अशोक गोयल लगातार उसके साथ बदतमीजी करता है। उसकी बेटी है, नाबालिग बेटी है, नाबालिग बेटी के साथ लगातार संबंध बनाने की कोशिश करता है, उसके साथ लगातार छेड़छाड़ करता है। और इसका आरोप लगाने के लिए जो महिला है वो पहुंची। महिला थाना ओल्ड फरीदाबाद में थाना पड़ता है, सेंट्रल जो वुमेन थाना पड़ता है, यहाँ पर वो पहुंची और उसके बाद लगातार शिकायतों का दौर जो है वो जारी रहा। और वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये वीडियो इस समय फरीदाबाद में पूरी तरह वायरल हो रहा है। और दीपक, इस वक्त एक और बड़ी बात यह है कि वो जो लड़की है जो आरोप लगा रही है इस शख्स पर, उनका यह भी कहना है कि पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही है ठीक से इस मामले में। देखिए, मैं आपको बताऊं, पुलिस की कार्यवाही न करने का आरोप जिस समय लगाया जा रहा था उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुलिस के पास आमतौर पर जब इस तरह की शिकायतें आती हैं तो पुलिस सबसे पहला काम करती है मामले की जांच करने का। तो इस मामले में फिलहाल पुलिस की जो जांच है वो की जा रही है। और अब जो इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है वो इन्फॉर्मेशन ये कि
पॉस्को एक्ट की धारा 8 के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा 323 और 506 का मामला लगातार दर्ज किया जा रहा है और साफ तौर पर ये तैयारी कर ली गई है इस बात की कि इस व्यक्ति के खिलाफ जो एफआईआर की जा रही है, इसके खिलाफ जो शिकायत मिली है उसके खिलाफ एफआईआर की जाए। लेकिन पुलिस भी साफ तौर पर कह रही है कि चूंकि मामला बेहद संगीन है, एफआईआर वो दर्ज कर रहे हैं। पहली प्राथमिकता पुलिस की होती है कि एफआईआर दर्ज करे और एफआईआर दर्ज करने के बाद इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। तो अभी एफआईआर दर्ज की जाएगी दीपक, अभी एफआईआर दर्ज की जाएगी और उसके बाद फिर जांच की जाएगी। दीपक, क्या सभी केसेस में पुलिस ऐसा ही करती है? क्या सभी केसेस में पुलिस ऐसा ही करती है? एक सवाल यह भी है कि अगर कोई महिला जिसके साथ मारपीट की जा रही हो, जिसकी मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा हो, और अगर कोई महिला या कोई लड़की किसी पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए, तो क्या पुलिस इसी तरह से करती है कि हम पहले जांच करेंगे उसके बाद ही हम कुछ कार्रवाई करेंगे, या किसी और केस में यह होता है कि पहले गिरफ्तारी कर ली जाती है, कार्रवाई कर दी जाती है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो पॉस्को एक्ट का मामला है ये बेहद संगीन मामला है और ऐसे मामलों में आमतौर पर, जैसे मैं आपको बताऊं, ये वीडियो जो वायरल हो रहा है ये शाम को 6 बजे के आसपास का है। जब 6 बजे के आसपास ये महिला जो है अपनी बेटी के साथ महिला थाने पर पहुंची, उस समय ये वीडियो बनाया गया और उसके बाद जो स्थिति है, आमतौर पर किसी भी एफआईआर में समय लगता है क्योंकि एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत महिला वकील को बुलाया जाता है। इसके अलावा कई और तरह की कार्रवाई करनी होती है। तो फिलहाल उस तरह की कार्रवाई चल रही है और पूरी तरह से कह दिया गया है कि एफआईआर दर्ज होगी। मैं आपको सेक्शंस के साथ बता रहा हूं कि इस पूरे मामले में पॉस्को एक्ट की धारा 8 के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 323, 506 के तहत कार्रवाई की जा रही है और पुलिस साफ तौर पर कह रही है चूंकि आरोप बेहद संगीन है और इसलिए इस मामले में गहन जांच की जाएगी। और साफ तौर पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वीडियो में मारपीट करते हुए ये शख्स जो है, जो अपने आप को बीजेपी का बड़ा नेता बताते हैं, हमने आमतौर पर इनको बीजेपी के जो आला नेता हैं उनके साथ अलग अलग प्रोग्रामों में, अलग अलग जो कार्यक्रम रहते हैं उनमें इन्हें देखा है, उनके साथ तस्वीरें खिंचाते हुए देखा है और आमतौर पर हमने ये देखा है कि फरीदाबाद में इन्हें बीजेपी नेताओं का बेहद करीबी माना जाता है और इसीलिए इनके खिलाफ जब बात आ रही है तो ये देखना पड़ेगा कि अब जो जांच होती है उस जांच में क्या रहता है। लेकिन महिला ने साफ तौर पर कहा है, लड़की जो है, जो जिस नाबालिग ने जो शिकायत दी है, नाबालिग ने साफ तौर पर कहा है कि जी। और दीपक, मैं एक और इन्फॉर्मेशन अपने दर्शकों को दे दूं, एक और जानकारी कि हमने इस मामले पर महिला आयोग की जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं फिलहाल प्रीति भारद्वाज हरियाणा की, उनसे भी बात की तो उन्होंने कहा कि मैं अभी इस मामले पर नहीं बोलूंगी, मैं इस मामले पर कल बोलूंगी। हम अभी फोन मिला रहे थे उनको, उन्होंने कहा कि मैं अभी इस मामले पर नहीं बोलना चाहती, मैं अभी इस मामले पर नहीं बोलूंगी, कल बोलूंगी। अब वो कल क्या बोलेंगी और किस तरह से हो सकता है कुछ जानकारी जुटाएं, कुछ बातें हों, लेकिन अभी उन्होंने बोलने से मना कर दिया इस मामले में। जाहिर सी बात है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक बार उस वीडियो को हम दिखाते हैं दीपक, आप बने रहना, और उसके बाद फिर जो लड़की का बयान है और साथ ही जो आरोपी हैं उनका भी बयान हम दिखाएंगे, क्योंकि जरूरी होता है कि दोनों ही पक्षों की बात की जाए। लेकिन इस वक्त एक सवाल यह है कि एक लड़की, जो एक नाबालिग लड़की, एक शख्स पर जो बीजेपी के नेता हैं उन पर आरोप लगा रही है, बहुत गंभीर आरोप लगा रही है। एक बार फिर ये वीडियो आप देखिए, जो लगातार खबर अभी तक पर आप देख रहे हैं कि एक महिला के साथ पिटाई की गई, उनकी पिटाई की गई और इनका आरोप है कि हमारे साथ इसी तरह से बदसलूकी की जाती है। तो आप देख सकते हैं कि एक महिला जो रो रही है उसको पीटा गया है और एक लड़की जो शख्स पीट रहा है उसके पैर भी पकड़ रही है, उनको रोक भी रही है कि आप ऐसा ना करें। और फिर इस लड़की ने आरोप लगाए हैं कि इनके साथ इसी तरह से मारपीट की जाती है, बदतमीजी की जाती है। जो बयान है लड़की का, दीपक मैं आता हूं आपके पास, पहले इस लड़की का जो आरोप लगा रही हैं उनका बयान सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। 6 महीने से करते हैं, मेरी मम्मा को परेशान करते हैं, मंत्रियों की धमकी देते हैं, बोलते पुलिस। कौन है जो धमकी देते हैं, क्या नाम है? नाम है उनका। अच्छा, 6 महीने से? जी, 6 महीने। आप इनके यहाँ काम करते हो, क्या करते हो? मेरी मम्मा काम करती है इनके यहाँ। अच्छा, आप कैसे वहाँ पहुँची है? ये ऊपर कभी फ्रेश होने आते थे तब मुझे छेड़ते थे, मेरी मम्मा को ऊपर भेज के मुझे नीचे बुला के हमेशा छेड़ते थे।
कि मैंने इसको जब 2014 में मैंने इसके लिए मेरे पास हुई, मेरे घर में आटा भी नहीं है। मैंने जो है इसको अपने घर पे जो रखा, ये मेरे से कहने लगी कि सर मुझे सपनों का महल दे दो, मैंने इसके नाम अपना मकान कर दिया। आज मकान मैंने अपने नाम आदेश दिया, मकान नाम कर दिया, उसने मुझे अपने घर में लगा दिया। उसके बाद क्या है कि ये मेरे भाई मीटर लगाना बिजली का, मैंने एविडेंस में साइन नहीं किया। सुन तो लो, जब इसने मैंने ये कहा मैंने दूसरे एविडेंस में 420 दर्ज कराऊंगा, जब इसने आज आके मैं जो है ना ये मेरे पे एलिगेशन लगाया। नहीं दीपक, दोनों पक्षों की हमने बात सुनाई। लड़की का कहना है कि उनको परेशान किया जा रहा है और आज से नहीं कई महीनों से परेशान किया जा रहा है, बदतमीजी की जाती है, उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है, बहाने से उसको अपने पास बुलाया जाता है। और वो शख्स कह रहा है कि मैंने अपना घर भी नाम कर दिया है। और पत्रकारों ने उस दौरान बहुत से सवाल किए थे। जी बिल्कुल, पत्रकारों ने उस दौरान बहुत से सवाल किए। दरअसल इन्फॉर्मेशन शाम को 5 साढ़े 5 बजे के आसपास इस बात की है कि बीजेपी नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए एक महिला पहुंच रही है महिला थाने। उसके बाद कुछ पत्रकार वहां पहुंचे और उस दौरान कोशिश की उन्होंने ये जानने की कि आखिर क्या वजह रही इस शिकायत की, क्या हुआ है, क्या पूरा का पूरा मामला है। वो मामला समझने की पूरी कोशिश हुई और एक तरफ जहाँ लड़की अलग तरीके के आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति है, लड़की का साफ तौर पर कहना यह है कि जिस मकान में वो इस समय रह रहे हैं उस मकान को उन्होंने खरीदा था, अपने जेवर और पैसे देकर खरीदा था। वहीं दूसरी तरफ जो आरोपी है, जिसका बयान हम लगातार सुना रहे हैं, चूंकि हम पूरी तरह जिम्मेदार पत्रकारिता करते हुए हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों पक्षों की बात सामने आ जाए। जब तक एफआईआर नहीं हो रही है तब तक दोनों पक्ष कम से कम सामने आए और सामने आकर अपनी बात बताएं कि असल में स्थिति क्या है। तो दूसरा पक्ष जो है वो साफ तौर पर कह रहा है कि ये लड़की जो है ये उसको परेशान कर रही है, उसकी माँ जो से है परेशान कर रही है। दूसरा पक्ष कह रहा है कि कुछ पैसे उसने उधार दिए थे। उधार वाली बात समझ में आती नहीं, चूंकि 50 लाख रुपए जैसी रकम कोई व्यक्ति अपनी जो नौकरानी है, चूंकि जो इन्फॉर्मेशन अब तक मिल पा रही है वो इन्फॉर्मेशन ये मिल पा रही है कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगे हैं उसकी नौकरानी ये है और नौकरानी की बेटी इस तरह के आरोप लगा रही है। तो 50 लाख रुपए जैसी रकम कोई व्यक्ति अपनी नौकरानी को दे दे, ये समझ में आता नहीं है। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जिन पर अभी जांच होनी बाकी है। लेकिन चूंकि इस व्यक्ति का नाम बीजेपी के नेताओं से जुड़ रहा है, आमतौर पर बीजेपी के नेताओं के साथ मंच साझा करता हुआ नजर आता है, आमतौर पर बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो खिंचवाता हुआ नजर आता है, तो इस बात के सामने आने के बाद लेकिन इस वक्त दीपक, इस वक्त पुलिस की एक बड़ी जिम्मेदारी है और फरीदाबाद पुलिस जो अपनी कार्यशैली के लिए जानी जाती है, त्वरित कार्रवाई के लिए जानी जाती है, ईमानदारी से काम के लिए जानी जाती है, हरियाणा की पुलिस भी और फरीदाबाद की पुलिस भी अपने तेज तर्रार रूप के लिए जानी जाती है। तो उम्मीद है कि पुलिस बिना किसी प्रभाव में आए इन आरोपों पर निष्पक्षता से जांच करेगी और पीड़िता अगर उनके आरोप है तो उनको न्याय दिलवाएगी और इस शख्स पर कड़ी कार्रवाई करेगी। देखिए, फरीदाबाद पुलिस की पूरी कोशिश इस बात को लेकर नजर भी आ रही है, चूंकि जैसे ही शिकायत मिली 6 बजे के आसपास का ये पूरा का पूरा मामला है, 5:30-6 बजे के आसपास का, और पुलिस एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रही है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जब तक हम इस लाइव को खत्म करें, जब तक हम पूरी इन्फॉर्मेशन अपने दर्शकों को दें, तब तक ये एफआईआर दर्ज हो जाएगी। और मैं आपको सेक्शंस के साथ बता रहा हूं कि इस पूरे मामले में पॉस्को एक्ट की धारा 8, आईपीसी की धारा 323 और 506 के तहत इसमें मामला दर्ज करने की तैयारी चल रही है। अब से कुछ मिनट के अंदर ये मामला दर्ज किया जाएगा। एसएचओ साफ तौर पर कह चुकी हैं कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की जा रही है और जल्दी ही इस मामले में जांच कर आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। तो पूरी तरह उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले में जो सच या झूठ है वो सामने आएगा। लेकिन जिस तरह के आरोप लगे हैं, बीजेपी के कुछ नेताओं ने इस पर अभी कुछ बयान दिया है। फरीदाबाद के नेताओं ने, कई मंत्री भी हैं स्थानीय, कई बड़े नेता भी हैं वहां पर। देखिए, अभी इस मामले में कुछ भी कहने से कोई बच रहा है। साफ तौर पर सब लोग ये देखना चाह रहे हैं कि आखिर इस मामले में पुलिस की कार्यवाही क्या होती है। पुलिस की कार्यवाही कुछ ही देर में हो जाएगी, लेकिन साफ तौर पर जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह की स्थिति सामने आ रही है और जो वीडियो सामने आ रहा है, उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अशोक गहल अपने हाथ में डंडा लिए हुए हैं, एक महिला को बुरी तरह से पीट रहे हैं। उनकी बेटी जो है वो बाकायदा उनके पैर छूकर इस बात की अपील कर रही है कि मेरी माँ को न मारो, लेकिन वो लगातार पीटते नजर आ रहे हैं। ये वायरल वीडियो अपने आप में सब कुछ कहने के लिए काफी है। अब जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों में, लेकिन अभी इस शख्स को गिरफ्तार तो नहीं किया गया ना, अशोक गोयल नाम के शख्स को, अशोक नाम के शख्स को। स्थिति सामने आई है। कम से कम एक चीज तो नजर आ रही है दीपक, कि पिटाई तो की जा रही है ना वीडियो में। जो आरोप है वो अलग चीज, उसकी जांच हो, लेकिन एक महिला को पीटा तो जा रहा है इस वीडियो में, वो तो साफ दिख रहा है।
देखिए बिल्कुल यही सवाल हम उठा रहे हैं कि हम जिस तरह का वीडियो सामने आ रहा है उसमें साफ तौर पर पता चल रहा है कि एक व्यक्ति हाथ में डंडा लिए महिला की बुरी तरह से पिटाई कर रहा है, उसकी बेटी हाथ जोड़ रही है, उसकी बेटी पैर छू रही है और साफ तौर पर रिक्वेस्ट कर रही है इस बात की कि मेरी माँ को मत मारो, और उसके बाद भी वो व्यक्ति जो है वो गुस्से में आकर मारता पीटता नजर आ रहा है। तो ये वीडियो अपने आप में बताने के लिए सब कुछ काफी है। रही बात जहां तक छेड़छाड़ की या और किसी मामले की, तो वो मामला बाद में पुलिस की जांच में क्लियर होगा। यही बस एक दो और सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले दीपक एक बार उस लड़की का जो आरोप लगा रही हैं और उनकी मां का बयान एक बार सुन लेते हैं कि उन्होंने और क्या कुछ कहा। 10 लाख ऐसे दे देगा, कोई ऐसे नहीं देगा। इन्होंने मेरे से जेवर लिया, उस नाम पे 10 लाख रुपए लिए, 1 लाख रुपए रजिस्ट्री के नाम पे लिए, और मेरी गलती ये है कि मैंने चेक से नहीं दिया, हैंड टू हैंड दिया है। हाँ जी है, क्योंकि मैं खुद गई हूँ। ऐसे को ये बताओ, ऐसे कोई अपनी बीवी के नाम कितना कर दिया कि मेरा नाम ऐसा कर रहा है। मेरी बेटी को परेशान किया जा रहा है, मेरी बेटी के साथ बहुत कुछ बुरा किया गया। अब सवाल यह है, और इसी बात को हम उठा रहे थे कि छेड़छाड़ के आरोपों पर जाहिर सी बात है कि पुलिस जांच करेगी। गंभीर आरोप हैं, नाबालिग लड़की के द्वारा लगाए गए आरोप हैं, लेकिन वीडियो में जो कुछ नजर आ रहा है कि एक महिला को पीटा जा रहा है, इस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। यह तो सवाल यह है कि अगर एक पति भी अपनी पत्नी को पीटता है और उसके सबूत मिल जाते हैं तो तुरंत गिरफ्तारी कर ली जाती है। जी दीपक। देखिए बिल्कुल ये वीडियो, चूंकि मैं आपको जैसे बार बार बता रहा हूं कि ये वीडियो 5:30-6 बजे के आसपास पुलिस के पास पहुंचा है। 10 बजे का इस समय वक्त हो रहा है, कुल मिलाकर 4 से 5 घंटे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में पुलिस को जब भी कोई शिकायत मिलती है तो बड़ा एक नॉर्मल सा प्रोसेस है। जिस तरह की शिकायतें दी जा रही हैं और शिकायत में साफ तौर पर कहा गया है कि ये पॉस्को एक्ट का मामला बनता है, और ऐसी स्थिति में पुलिस केवल एक सेक्शन को लेकर नहीं चली है, पुलिस पूरे मामले को लेकर चल रही है। और इसी वजह से चूंकि महिला एडवोकेट्स हरियाणा पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं, हरियाणा सरकार की तरफ से लगाए गए हैं, तो वो लोग पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा लड़की के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और साफ तौर पर पुलिस का दावा यह है कि जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा, चूंकि साफ तौर पर तस्वीरों में दिख रहा है कि मारपीट हो रही है। बाकी जो शिकायत दी जा रही है उस आधार पर, चूंकि नाबालिग है, नाबालिग साफ तौर पर कह रही है कि मेरे साथ लगातार छेड़छाड़ की जाती थी, लगातार मेरे साथ अलग अलग तरीके से बदतमीजी की जाती थी। जिस तरह की भाषा वो लड़की बता रही है उस भाषा को हम अपने दर्शकों को नहीं सुना सकते हैं, क्योंकि वो भाषा कहीं ना कहीं सभ्य नहीं है। और उस तरह की जिस तरह की बात वो लड़की कर रही थी, वो बातें और जिस तरह की हरकत इस व्यक्ति ने की है, वो बातें कई बार नेशनल चैनल पर नहीं देखी जा सकती, रीजनल चैनल्स पर नहीं देखी जा सकती। लेकिन साफ तौर पर लड़की ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, ये बेहद गंभीर आरोप हैं। साफ तौर पर लड़की ने कहा है कि वो किसी भी कीमत पर इसको छोड़ने के मूड में नहीं है। पुलिस भी मान चुकी है और अब FIR दर्ज करने की तैयारी चल रही है। और साफ तौर पर मैं आपको बताऊं कि ये खबरें अभी तक का एक बड़ा असर होगा, उम्मीद इस बात की किया जाता है। जी दीपक, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए, और आपने पूरी तस्वीर साफ की है कि किस तरह से पूरा मामला सामने आया। लेकिन सवाल यह है कि एक लड़की ने एक शख्स पर, जो बीजेपी का नेता बताया जा रहा है, उस पर फरीदाबाद का मामला है, गंभीर आरोप लगाए हैं, छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं, यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। वो अलग बात है कि पुलिस उस मामले में जांच करेगी और जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। लेकिन वीडियो में सब कुछ साफ नजर आ रहा है कि एक महिला को पीटा जा रहा है, थप्पड़ मारे जा रहे हैं और डंडों से पीटा जा रहा है, डंडे से पीटा जा रहा है। तो उस पर किस तरह की कार्रवाई हुई है, यह एक बड़ा सवाल है। और उम्मीद है कि पुलिस इस मामले में निष्पक्षता से कार्रवाई करेगी, बिना किसी प्रभाव में आकर कार्रवाई करेगी, और एक ऐसे शख्स को जिस पर एक नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप लग रहे हैं, उसकी जांच के बाद सही आरोप पाए जाते हैं और एक महिला के साथ तो मारपीट की गई है, इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे शख्स को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।